भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागिता की महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद को सबकी वंदना। भगवान श्री कृष्ण किया जा रहा है। सिंह सायं भंते जीवे किम जनाई कि भंते सुख की स्फुरा, सुख की इच्छा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान फरमा रहे सुसायनम अनुसूयतम जरणी अनुसूयायाम नम जीवे अनुकंपरे अनुभरे विगय होगे चरित्र मोह नित्यम कम्मम करेगी कि सुख की स्फुरा करने से, सुख की इच्छा का निवारण करने से जीव में अनुत्सुकता प्राप्त हो जाती है। जिसमें उत्सुकता नहीं रहती, विषय भोग के प्रति आकर्षण नहीं रहता, वह व्यक्ति दयावान, अनुकंपक होता है, विनीत होता है, शोक रहित होता है और चारित्र मोहन कर्म का नाश करने वाला होता है। हर व्यक्ति की कामना रहती है कि उसे सुख मिले, लेकिन यहाँ जो बात कही गई है कि सुख की जो इच्छा है उसका निवारण करें, उससे क्या मिले। तो कोई है जो ये नहीं चाहता है कि मुझे सुख नहीं दुख मिले, दुख की कामना करने वाला कोई है? दुख नहीं है। ऐसा भी कोई इतिहास में हुआ है जिसने भगवान से मांग की हो कि भगवान मुझे दुख दे? हाँ, ऐसा उल्लेख आता है। सत्यता तो बेटी बनिया है, लेकिन कथानक में ऐसा उपलब्ध होता है कि कुंती ने वासुदेव कृष्ण के लिए कहा था, उसको भगवान रूप में ही मान्यता प्राप्त थी कि आप मुझे दुख प्रदान करें। वासुदेव ने कहा ये क्या मांग है? आज तक ऐसी मांग कभी आई नहीं। हम लोग सुख चाहते हैं, आप दुख की बात क्यों कह रही हो? तो कुंती का जो उत्तर था बड़ा मार्मिक उत्तर था। कुंती ने कहा यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो आपकी स्मृति बनी रहेगी, सुख में रहूंगी तो आपको ही भूल जाओ। आदमी जब सुख में होता है तो धर्म को भूल जाए। सुख सुविधाएं जहां मिल रही हो तो फिर धर्म छूट जाए तो छूट जाए। कोई लड्डुओं का भोजन हो, 56 भोग का भोजन हो, वहां जाना हो और टाइम आपका 9 से 10 भी हो, उपराज जी कहते रविवार डाला करेगा आज तो महाराज आप मंगलवार का भी सुना दो तो दवा खाली मिलेगा कि जहाँ भोजन है
आप समझ जाएंगे रेफर से कभी सुन रही और क्या। तो आदमी भोग विलास के अंदर पहले जाता है धर्म ध्यान को तो फिर, लेकिन सुनते ना फिर विपरीत मानेगी कि मुझे भगवान आप दुख प्रदान करें। और कहा भी गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे सुख में सुमिरन करे तो दुख का क्या हो। व्यक्ति जब दुख आता है तो भगवान को याद करना चालू कर देता है। सुख में कोई नहीं करता, लेकिन जब दुख आ गया, समस्या आ गई, तो भगवान की याद भी आने लगता है। अनेक व्यक्तियों को कहते हैं मारा कर दो, सामान कर दो, वो कर लो, वो कर दो, महाराज टाइम नहीं है, क्या है, ऐसा है, वैसा है। न जाने कितने बहाने बता रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं व्यक्तियों के सामने कोई भयंकर समस्या आ गई, तनाव में आ गए, चिंता में हो गए, और दौड़े आते हैं, कुछ तो बताओ, कोई उपाय बताओ, ये समस्या निकल जाए। और उस समय इनको कहते भाई ये करना पड़ेगा, आप जो भी कहोगे कर लूंगा, समस्या मिल जाए। सारा टाइम टेबल चेंज हो जाता है और उस समय वो सारे बहाने वो भूल जाते हैं। 10-15 मिनट सारे बहाने में भूल जाते हैं और जो कुछ उनको उपाय बता दिया जाए, भले दिन में 3 बार त्रिकाल साधना भी बता दी जाए, तो त्रिकाल साधना के लिए तैयार हो जाए। तो आदमी के जब दुख आता है तब तो धर्म की याद आ जाती है, भगवान की याद आ जाती है, मंदिर में भी चला जाता है और भगवान को भी रिश्वत कहना भी चालू कर देता है। भगवान को क्या भोले भंडारी होते हैं, तो थोड़ी सी रिश्वत में ही मान जाते। 100 रुपये की प्रॉपर्टी बोली, इतने में ही आपका काम हो जाता है। तो हर आदमी की क्या सुख की रहती है, दुख की क्या तो किसी की नहीं। अब कौन होते हैं अगर गिनती में अगर ऐसी मांग की कि भगवान आपको दुख प्रदान करे ताकि आपकी स्मृति बनी रहे, तो ऐसे व्यक्ति बड़े विरले होते हैं जो सुख को छोड़कर दुख की मांग करते हैं। तो यहां भी कि सुख की इच्छा का निवारण करना कि नहीं, अपने को इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, और आदमी जीवन में संयम को अपनाता है, तप को अपनाता है, साधना को अपनाता है। ये कब होगा? जब सुख की इच्छा नहीं होगी। भौतिक व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है। अगर किसी को अर्थाई करनी है तो अपने खाने पीने की इच्छा के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी वह तपस्या कर पाएगा। अर्थाई है, मांस कमन है, चिकित्सा में कोई नहीं। तो सुख का निवारण करने से क्या प्राप्त होता है? तो भगवान कहते हैं कि अनुत्सुकता, उत्सुकता नहीं रहती। उत्सुकता किसकी? भौतिक सुख सुविधाओं, सांसारिक सुख सुविधाओं की उत्सुकता नहीं रहती है और सब दयावान भी बनता है, अनुपम भी बनता है और वह
आत्मा में लेते हैं और उससे 8 कर्मों में से मोहनीय का, जो कि कर्मों का राजा है, कर्मों का राजा, और उसने अनेक प्रकार किया, उसमें चारित्र मोहनीय कर्म, उसको वह थका दे। तो आदमी जो भी सुख की लालसा करता है, सुख की लालसा करने वाला भौतिकता को यौन के प्रकार प्राप्त करता है या करने की इच्छा रखता है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं, विरल व्यक्ति होते हैं कि संयम, सदाचार और नैतिकता और ईमानदारी के साथ वे अपने मनुष्य जीवन का निर्वाह नहीं होते। ऐसा भी नहीं है, आज भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नैतिक, प्रामाणिक और ईमानदार है और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर होने के बावजूद वे नैतिक और ईमानदार है। करोड़ों की रिश्वत उनको मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वे उसे ठुकरा जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी ढूंढने पर मिल जाते हैं, मिलते हैं। तो ऐसा जीवन तो अपने आप में बड़ा धन्य जीवन, लेकिन अधिकतर व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अनैतिक आचरण करते हैं और अनैतिक आचरण का जो मूल उद्देश्य है भौतिक पदार्थों का आकर्षण, सुख सुविधाओं की सामग्री का बढ़ावा, और उसके लिए वह क्या करता है, अपना जो ईमान है उसको भी दांव पे। और आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, कहते 3 मुख्य कारण है, जड़, जोरू, जेवरा। लड़ाई के 3 कारण बताए गए, जड़, जोरू और जेवर। जमीन, स्त्री और धन दौलत। महाभारत का युद्ध हुआ तो किसके लिए? जमीन के लिए, राज्य के लिए। जितने जितने भी राजा महाराजा युद्ध करते आए थे अपने राज्य का शस्त्र बढ़ाने के लिए। और आज भी जितने युद्ध देशों के अंदर हो रहे हैं उसमें अधिकतम, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, चीन भारत का हो, यूक्रेन रूस का हो, क्या क्षत्रिय सीमाओं को यौन प्रकार बढ़ाना है और युद्ध थोप दिया जाए। कोई नहीं भी चाहता है, लेकिन उसे मजबूरी में युद्ध करना पड़ सकता। तो जमीन के लिए, स्त्रियों के लिए और धन दौलत के, भाई भाई की लड़ाइयाँ होती है। क्यों होती? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट जमीन के लिए हो सकती है, मकान के लिए हो सकती है, फ्लैट के लिए हो सकती है, या बिजनेस में अधिक लाभ के लिए हो सकती है, बंटवारे में अधिक प्राप्ति के लिए हो सकती है। ये सब भौतिक सुखों के आकर्षण के लिए। तो भौतिक सुखों के आकर्षण को छोड़ना ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और ये तब हो सकता है जब भीतर में आत्म संयम जागृत हो, तो ऐसा हो सकता है। समस्या है अनैतिकता की इसलिए बढ़ती है कि हमारा आकर्षण भौतिकता के प्रति। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात को परिसंपन्न करूंगा। एक राजा था और उस राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया कि राजस्व इतना कम क्यों आता है, कर, टैक्स इतना कम क्यों मिल रहा है। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था और मंत्री को बुद्धिमान होना ही चाहिए। कहते हैं कि जितना भी काम होता है वो मंत्रियों के भरोसे होता है।
चाहे सभा संस्थाओं का हो, चाहे देश विदेशों का। हमारे यहाँ भी अधिकतर जो साइन होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के होते, राष्ट्रपति के इतनी मूल्यवत्ता नहीं रहती है जितनी प्रधानमंत्री की रहती है। इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। अपने यहाँ सभाओं में तो हालांकि अध्यक्ष का महत्व ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम जो किए जाते हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं, और प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करना होता है वह भी मंत्री जी को ही करना होता है। तो मंत्रियों के भरोसे, और ऐसा कहा जाता था कि राजा तो घोड़ा भंडारी भी है, लेकिन अगर मंत्री सक्षम है उस राज्य का बेड़ा पार है। और राजा कितना भी बुद्धिमान है, लेकिन मंत्री अगर बेवकूफ है या ईमानदार नहीं है तो फिर उस राज्य का तो बेड़ा गर्त में जाने में समय नहीं लगेगा। और इसीलिए सम्राट श्रेणी, मगध सम्राट, मगध का राज्य तो कहते बहुत विशाल राज्य था, उन्होंने मंत्री किसको बनाया? अपने ही बेटे को, अभय कुमार को महामंत्री बना रखा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी अद्भुत थी, तो उन्होंने उसको युवराज नहीं बनाया, महामंत्री बनाया, क्योंकि देश के संचालन में इसकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो मंत्री भी बड़ा समझदार था, तो मंत्री ने कहा मैं आपको कुछ दिन बाद में इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उसने अपनी प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद कुछ दिन बाद 1000 युवकों को उसने दरबार के अंदर बुलाया और उनको यू शेप के अंदर दिखा दिया गया। और उसके बाद में उन्होंने 5 किलो का एक हिमखंड, 5 किलो का बर्फ लेके आया था, और सबको कहा ये बर्फ मैं आपको दे रहा हूं, और हर युवक अपने अगले वाले युवक को वो बर्फ देगा। बर्फ का क्रम चालू हुआ, एक तरह से बच्चों का खेल चालू हो गया, और वो बर्फ चलता गया चलता गया चलता गया, और 1000 युवकों के पास से गुजरता गुजरता वो मंत्री जी के पास में आया, और मंत्री जी ने वो बर्फ राजा जी को दी। राजा जी ने कहा ये क्या है? कि महाराज ये बर्फ जब मैंने दिया था कितना था? कि 5 किलो का था, अब कितना है? कि अब तो 500 ग्राम जितना रह गया है। ऐसा क्यों? राजा ने कहा मंत्री जी आप समझदार हो, बर्फ तो पिघलता है, तो इतने लोगों के पास घूमता घूमता पिघल गया हो, तो फिर तो इतना ही रहना था। कि महाराज जैसे ये बर्फ पिघलता है वैसे पैसा भी पिघलता है। आपके पास में जो राजस्व आता है इतने हाथों से घूमते 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 आता है, वो बीच में कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और जो भंडार में आता है वो तो थोड़ा सा ही रह जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी एक बार अपने भाषण के अंदर कहा था कि गरीब व्यक्ति को हम 1 रुपया यहाँ से पहुँचाते हैं, लेकिन पहुँचते पहुँचते उनके पास मात्र 15 पैसे ही पहुँचते हैं। बीच में ही लोग, जो भी अधिकारी है, पदेन व्यक्ति है, वो खाते जाते हैं, तो जितना चाहिए, जितना वहाँ पहुँचना चाहिए वह नहीं पहुँचता। ये सब क्यों? क्योंकि बेईमानी, और बेईमानी का कारण मात्र एक ही है, सुख की लालसा, सुख की इच्छा। जहाँ सुख की इच्छा होगी वहाँ फिर नैतिकता, प्रामाणिकता, संयम, साधना, ये बातें गौण हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि
जो सुख की इच्छा रखता है, सुख की कामना रखता है, वह क्या करता है, सुख का जो निवारण करता है वह अपनी उत्सुकता का निवारण कर लेता है और आत्मसंयम की दिशा में वह अग्रसर हो जाता है। चारित्र मोहन का वह संरक्षण कर लेता है। ओम अरहम। हम्म